क्वेश्चन नंबर 21 जो 2 मार्कर है, इसमें दिया रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 2a ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल a. After reflection from this phase, the ray strikes the opposite face, which is silvered. The reflected ray from this phase retraces path. Refract नहीं हुई है, reflect हुई है. ओके, तो ट्रेस रे डायग्राम हम बनाते हैं. सबसे पहले लेट दिस बी द प्रिज्म हम बना लेते हैं यहाँ पे. लेट दिस बी द प्रिज्म. ये प्रिज्म इज ABC. A ray of light is incident at angle 2a. Angle of incidence बनाते हैं हम यहाँ पे. This is let this be the incident ray. ओके, अब यहाँ पे मैंने बना लिया नॉर्मल. लेट दिस बी द नॉर्मल. ये नॉर्मल बन गई. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका है 2a बिटवीन द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल को डॉटेड बना देते हैं. अब सेकंड फेज पे दिया है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रीट्रेस करी. तो रीट्रेस तब होएगा जब ये 90 डिग्री पे, जैसे मान लो ये सरफेस है, अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे यहाँ आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, नॉर्मल भी यही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही है. तो अगर ये 90 डिग्री पे गई है जिसका मतलब ये इस ऑपोजिट फेस पे अपने पाथ को रिट्रेस किया है, तो ऑपोजिट फेस पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करी है. तो ये इस तरह से गई है और फिर अपने पाथ को रिट्रेस किया है. तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2a है. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है. यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल है ये सेकेंड फेज के लिए इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है. नॉर्मल भी यही होगी, यही नॉर्मल है टू द सरफेस. यही नॉर्मल भी होगी, नॉर्मल भी यही है. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब सेकंड फेज पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो है. R2 जो है वो ज़ीरो है. तो अब इसमें अगर हम प्रिज्म रिलेशनशिप लगा लें तो मुझे R1 तो मिल ही जाएगा. तो मुझे पता है यूजिंग जो प्रिज्म रिलेशनशिप फॉर्मूला है बिटवीन द दिस एपेक्स एंगल, या जिसे हम बोलते हैं द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. तो अकॉर्डिंग टू दिस, यूजिंग प्रिज्म रिलेशन फॉर्मूला, जैसे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू रहता है R1 प्लस R2. R1 जो है रिफ्रैक्टिंग एंगल है फर्स्ट फेज पे, R2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड फेज पे. तो यहाँ R2 तो ज़ीरो है, तो A इज इक्वल टू आ गया R1. ओके, ये हो गया. रे डायग्राम बन गया. वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लेते हैं N, और एयर का ले लेते हैं 1. अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ. सो लेट्स यूज द स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट फेज, यानी कि फेज AB. ओके, स्नेल्स लॉ यहाँ यूज़ करेंगे. तो हाउ डू वी अप्लाई दिस लॉ? यहाँ पे कैसे करते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू, ये है refractive index of air is equal to sine of angle of refraction R1. This is R1 into refractive index of the glass prism. तो साइन I जो है वो 2a है इंटू N1 1 होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन R1, यहाँ में साइन R1 जो है वो आपका a आ गया है, इंटू N2 जो है वो n है. ओके, आपको n निकालना है तो n इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ 2a बाय साइन ए. लाइक साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगाएंगे. साइन 2a इज 2 साइन a इंटू कॉस a बाय साइन a. ये कैंसिल हो जाएगा. तो दिस गिव्स मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a. तो 2 इंटू कॉस a. दिस इज द relation between the refractive index of the material of the prism and the angle of the prism. Question number 21.